हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंथर के बारे में, एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो हमारा फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है स्टेमेन, उसके दो पार्ट्स होते हैं, फ्लामेंट और एंथर। तो अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एंथर जो है क्या होता है। तो जो एंथर होता है वो हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम एंथर बोलते हैं। चलिए देखते हैं आगे। A typical angiosperm anther is bilobed, with each lobe having two theca, that is, they are dithecous. तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी कि उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, दो लोब्स होते हैं, और हर एक लोब के अंदर दो थैका होते हैं, और इसलिए उस लोब को हम डाइथैकस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हम डाइथैकस जो है लोब को बोल रहे हैं, एंथर को नहीं। तो दोबारा से, एंथर के दो लोब्स होते हैं और हर एक लोब के अंदर दो थैका होते हैं, और इसलिए जो है उस लोब को हम डाइथैकस भी बोलते हैं। तो अब इसको हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये जो आपको ऊपर से जो आपको एंथर दिख रहा है, इसके अंदर हमारे क्या हैं, ये दो लोब्स होते हैं साइड में, एक दूसरे के अपोजिट, और इन लोब्स के अंदर क्या होती हैं, दो जो है हमारे थैका होती हैं, दोनों में जो है दो, और इसलिए हम इस लोब को क्या बोलते हैं, डाइथैकस बोलते हैं। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca। और ये जो थैका होती हैं, एक लोब के अंदर दो थैका होती हैं, उन थैका को जो है एक लंबी सी ग्रूव, एक नली जो है उन दोनों को अलग करती है थैका को। The anther is four-sided tetragonal structure consisting of four microsporangia located at the corners, two in each lobe। तो ये जो हमारा एंथर होता है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, यानी कि उसके चार साइड होते हैं, और एंथर के अंदर जो है चार माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं कोने, कॉर्नर्स में, यानी कोने में। एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो जिस जगह मैंने बताया था कि थैका होता है, उसी जगह मतलब थैके के अंदर ही जो हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो एक और बार बता देता हूँ मैं आपको, जैसे इसके अंदर जो है क्या है, ये दो हमारे लोब्स हैं, इस लोब के अंदर जो है दो दो करके क्या होते हैं, हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जिस तरीके से थैका होते हैं। तो थैका और माइक्रोस्पोरेंजिया में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। या तो थैका जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, या थैका के अंदर ही जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। The microsporangia develop further and become pollen sacs। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो बाद में जाके जो है पॉलिन सेक्स में डेवलप हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पॉलिन सेक्स क्या है, सेक का मतलब होता है बोरा। तो पॉलिन सेक जो होता है वो पॉलिन का बोरा होता है, यानी कि उसके अंदर जो है पॉलिन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलिन ग्रेन्स। तो ये जो हमारा पॉलिन सेक्स होता है वो लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि लंबाई में जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है एंथर के साथ। जैसे एंथर बढ़ता है उसी के साथ जो है ये हमारा पॉलिन सेक्स या माइक्रोस्पोरेंजिया जो बढ़ता जाता है। और इसके अंदर, यानी कि पॉलिन सेक्स के अंदर जो है बहुत सारे पॉलिन ग्रेन पैक्ड होते हैं, बहुत सारे पॉलिन ग्रेन भरे हुए होते हैं। तो इसके नाम से पता चला है कि पॉलिन ग्रेन का बोरा होता है। तो ये है हमारा एंथर का स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई